पिछली वीडियो में हमने देखा था कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होती हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन यानी कि अदराकी बिगाड़, इसमें जिसको आसान अल्फाज में कहा था कि सोचों का बिगाड़, जिसमें हम इंसान क्या कर रहा होता है, ज़्यादातर नेगेटिव साइड को देख रहा होता है। दो साइडें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे ब्रेन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि पहले नेगेटिव को देखेगा जाके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 अच्छे काम करें तो एक बुरा काम कर देना, या एक आपसे गलती हो जाए तो वो सारे 1000 के 1000 काम आपके पीछे कर दिए जाएंगे। एक काम को या गलती को आपके फोकस किया जाएगा, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको डील किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। तो इसी तरह से हमारे अपने साथ भी होता है कि ऐसा शख्स जिस पर ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं ज़्यादा हावी हो जाती हैं, अदराकी बिगाड़ ज़्यादा हावी हो जाते हैं, वो हर चीज़ को नेगेटिवली देख रहा होता है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है ऑल और नन थिंकिंग। ऑल और नन थिंकिंग का जो दूसरा नाम है वो है वाइट एंड ब्लैक थिंकिंग। इसमें इंसान क्या कर रहा होता है, दो ही एक्सट्रीम में जाके देख रहा होता है, या तो कोई चीज़ ब्लैक है या वाइट है, या कोई अच्छा है या बुरा है, दरमियान वाला कोई रास्ता नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट एक पेपर में फेल हो जाता है तो वो समझेगा मैं ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकूंगा, यानी कि डायरेक्ट पूरी ज़िंदगी की नाकामी का नतीजा निकाल लिया। अगर वो पास हो जाता तो वो समझता, फिर उसको यह यकीन होता कि हाँ मैं कामयाब हो जाऊंगा। क्योंकि अब वो एक पेपर में फेल हो गया है तो वो समझेगा मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकूंगा। यानी कि दो ही नतीजे निकालेगा, या तो हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, दरमियान वाला रास्ता नहीं। यार कोई बात नहीं, अगली दफ़ा ट्राई करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं मेहनत करके दोबारा से ट्राई करूंगा, मैं मतलब कि पास हो जाऊंगा या अच्छे मार्क्स लूंगा। इसी तरह से अगर किसी की कोई बर्थडे याद ना रखे फॉर एग्जांपल, तो वो समझेगा कि यार इसने मेरी बर्थडे याद नहीं रखी, इसका मतलब ये मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, ये मेरा अच्छा रिश्तेदार नहीं है। टोटली उसको बुरा साबित कर देना, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि यार हो सकता है उसको याद ना रहा हो सकता है कि उसके वो बेचारा परेशान हो, वो भी इंसान है, हो सकता है कि वो भूल गया हो। इसकी बजाय या तो हम कहेंगे कि यार वो अच्छा रिश्तेदार है अगर उसने वो याद रखा होता, अगर याद नहीं रखा तो वो बिल्कुल ही फारिग है, बिल्कुल ही जीरो है। इसी तरह से अगर हमारी एक्सपेक्टेशन किसी और से भी पूरी ना हो रही हो तो हम कहते हैं कि यार ये अच्छा, इसके साथ ताल्लुक रखना नहीं चाहिए क्योंकि ये अच्छा दोस्त नहीं है। इस तरह अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम खुद को हमेशा ही बुरा समझने लग जाते हैं कि यार मैं बहुत बुरा हूँ। अगर कोई गुनाह हो गया तो खुद पे ही ब्लेम करी जाना कि यार मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूँ, मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूँ, मैं बख्शा ही नहीं जाऊँगा। मतलब दो एक्सट्रीम में जाके सोचना। अगर वो गुनाह ना होता तो फिर कहते हैं हाँ मैं अच्छा मुसलमान हूँ, अगर वो गुनाह हो गया तो कहना जी मैं बिल्कुल ही एक नाकाम इंसान हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। दरमियान वाली सोच नहीं सोचना कि यार इंसान गलती का पुतला है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो ऑल और नन थिंकिंग के अंदर बंदा दो ही तरह से सोचता है, या तो वाइट एंड या ब्लैक। अगर काम हो गया तो सब अच्छा है, अगर काम नहीं हुआ तो सारी दुनिया बुरी है। तो इस तरह से इंसान सोचता है। ऑल और नन थिंकिंग के अंदर हमारी ज़िंदगी को बहुत ही अगर ये हावी हो जाए तो बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं, ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इसकी वजह से इंसान स्ट्रेस में जाता है, एंग्जाइटी फील करता है, डिप्रेशन में जा सकता है। इसके साथ साथ हमारे रिलेशनशिप्स